आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 11 विज्ञान वर्ग और कृषि वर्ग दोनों के न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। चैप्टर पलायन वेग चल रहा था, आज उसका 6 लेक्चरर है, 6ठा वीडियो है और आज ये चैप्टर हम समाप्त कर देंगे। सभी फार्मूलों पर कोशिश करेंगे एक एक न्यूमेरिकल कम से कम हो जाए और उसके बाद आप रिवाइज करेंगे और न्यूमेरिकल लगाएंगे। आज सबसे पहले हमने 2 न्यूमेरिकल लिए हैं, इसके बाद इनको रफ करने के बाद और लिखेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। एक भू-स्थिर उपग्रह पृथ्वी तल से 1800 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या 6300 किलोमीटर तथा पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो पृथ्वी के कक्षीय वेग की गणना कीजिए। इतना बढ़िया क्वेश्चन है। यानी क्या है सॉल्यूशन 1 क्या दिया है, देखो h। यानी देखिए न्यूमेरिकल लगाने से पहले थ्योरी हमें सही से कर लेनी चाहिए। यानी जितने डेरिवेशन है उनको ठीक से पढ़ लो, डेफिनेशन है उनको ठीक से पढ़ लो। डेरिवेशन याद आपको आते हैं तो न्यूमेरिकल फिर सब होंगे। चैप्टर ये ठीक से पढ़ रखा है तो कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो आप न कर पाओ। तो पहले चैप्टर को ठीक से पढ़ना चाहिए, उसके डेरिवेशन सब लगा लेने चाहिए, फार्मूले अपने आप ही फिर याद हो जाते हैं और जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो फिर बहुत जल्दी होते हैं। न्यूमेरिकल लगाने से पहले देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जो वैल्यू दे रखी है उसको नोट कर लो, उसके बाद फार्मूला अपने आप दिमाग में आ जाता है कि ये फार्मूला लगना है। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, ऊंचाई लिख ली 1800 किलोमीटर। अब देखिए किलोमीटर में है, अगर इसको हम मीटर में लिखें तो 1.8 10 टू पावर 6 मीटर। ये समझ पाए कैसे कर दिया है? देखो किलोमीटर के मीटर बनाए तो 10 टू पावर 3 और 3 स्थान पहले पॉइंट लाए तो 10 टू पावर 3 तो 10 टू पावर 6 हो गया। यानी यहाँ देख लो पॉइंट 3 स्थान पहले, तब उस 10 की घात 3 उसके और 10 की घात 3 इसके, 10 की घात 6। समझ पाए ना? यानी 10 टू पावर 6। अब देखिए पृथ्वी की त्रिज्या, इसको भी वैसे ही लिख देंगे 6.3 गुणा 10 की घात 6 मीटर। गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या पूछा गया है? कक्षीय वेग पूछा गया है। सबसे पहला डेरिवेशन जो पहला हमने वीडियो दिया था उसमें ये डेरिवेशन कराया था कक्षीय वेग का, वो आपने निकाला होगा और ये कहा था कि इंपॉर्टेंट है, उसी पर देखो न्यूमेरिकल भी आ गया, परीक्षा में आ चुका है। क्या है सबसे पहले सूत्र, यानी डेरिवेशन हमने किया है, h ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है, देखिए ये दे रखा है तो सूत्र हम समझ गए क्या आएगा। क्या सूत्र आएगा बताइए? VO बराबर I G अपॉन I प्लस H। इसका डेरिवेशन हमने कराया है कि सिद्ध कीजिए उपग्रह का कक्षीय वेग केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर नहीं करता है, केवल ऊंचाई पर। ये डेरिवेशन कराया है। अब देखिए वैल्यू लगा दो, कितनी देर की त्रिज्या 6.3 10 टू पावर 6। h देखो तो g देखिए कितना है 10। अब r 6.3 10 टू पावर 6 प्लस h देखो ये आ गया। अब देखो यहाँ VO बराबर 6.3 10 टू पावर 6। अब ये देखिए इनको यदि जोड़ें तब कितना आएगा, यानी 10 और नीचे कितना आएगा 8.1। 10 टू पावर 6 8.1 10 टू पावर 6 ये। अब देखिए इसको अगर पॉइंट काटेंगे ना तो यहाँ इतना 0 बढ़ जाएगा। अब इसका वर्गमूल ले लो सीधे सीधे, यानी देखो 100 का कितना आएगा 10 और 81 का 9 10 टू पावर 6 का 10 टू पावर 3। इसको देखो इससे इसकी मल्टीप्लाई करो
63 अपॉन 9 10 टू पावर 6, ये 10 टू पावर 3 ऊपर को ले जाओ माइनस, अब देखो 7 और यहाँ 10 टू पावर प्लस के 3 बचेंगे क्योंकि प्लस के ज्यादा है मीटर प्रति सेकंड। ये ऐसे लिख दो 7 किलोमीटर प्रति सेकंड। आंसर आ गया 7 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो क्या किया, यानी जो वैल्यू दे रखी थी वो नोट कर ली, फार्मूला लगाया, आंसर। अब देखो आगे बढ़े, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन यानी सॉल्यूशन दूसरा। ये बहुत आसान हमने क्वेश्चन दिया है। ये इसके बाद वाला डेरिवेशन क्या बताया था, ये जो गिरा पृथ्वी तल के अति निकट परिक्रमा कर रहा हूं, यानी समीप परिक्रमा कर रहा हूं, देख लो ना समीप परिक्रमा कर रहा हूं, तब फार्मूला क्या था, देखो h के स्थान पर क्या मान लिया था आपने, शून्य, यानी h को नगण्य मान लिया था। r की तुलना में h का मान बहुत कम है, समीप आ गया, तो h को छोड़ देंगे और देखो r को अंदर ले जाओगे तो r से r कट जाता है, क्या बचता है gr स्क्वायर, क्योंकि r अंदर जाता है तो gr स्क्वायर होता है। हम देखो बता देता हूं मैं एक बार फिर से, देखो VO बराबर GRE स्क्वायर अपॉन R, इस h को तो शून्य मान लिया, इससे ये कट गया, क्या सूत्र आ गया GRE, यानी VO बराबर आ गया गुण GRE। अब देखो भाई सूत्र, तो सबसे पहले तो वैल्यू लगाओ, वैल्यू लिखो, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी दे रखी है, g का मान कितना दे रखा है, देखो 10, वैल्यू लिख ली। अब सूत्र VO बराबर रूट GRE, समीप परिक्रमा कर रहा हूं तो सूत्र होता है 10 और 6.4 गुणा 10 की घात 6, इसको देखो 64 10 टू पावर 6, 64 का 8 और 10 टू पावर 6 का 3 मीटर प्रति सेकंड, इसको हम लिख सकते हैं 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। किया आगे होता है, यानी समीप परिक्रमा कर रहा हो तो कितना वेग आ गया 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, कक्षीय वेग आ गया ये। तो देखो दो हमने न्यूमेरिकल करा दिए, आपके ठीक से समझ में भी आ गए हैं। अब इनको लिख लेंगे, अब अगला इसके बाद अगले लिख देते हैं, क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। अगले क्वेश्चन देखो, हमने ये दो क्वेश्चन लिए हैं और दोनों बहुत अच्छे हैं। क्या है, देखो सबसे पहले तीसरा, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना, त्रिज्या इतनी और गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी गुरुत्वीय नियतांक इतना मात्रक हो तो पृथ्वी से पलायन वेग ज्ञात कीजिए, यानी पृथ्वी पर पलायन वेग ज्ञात कीजिए। चंद्रमा का द्रव्यमान इतना है, अच्छा मार्ग त्रिज्या इतनी है, यदि जी का मान इतना हो तो चंद्रमा के तल पर पलायन वेग ज्ञात कीजिए, यानी वह पृथ्वी तल पर है या चंद्रमा के तल पर है, कितना पलायन वेग होगा पृथ्वी पर और चंद्रमा पर, ये आप पहले से जानते हो, अगर थ्योरी आपने पढ़ी है तो आपके समझ में आ गया होगा कितने कितने इनके आंसर आएंगे। इसमें थ्योरी में हमने पढ़ा दिया है, डेरिवेशन कराया, मैं बताया भी इतना होता है। देखिए सबसे पहले तो सॉल्यूशन कौन सा, 3, यानी जो वैल्यू दे रखी है उसको लिख लेते हैं। द्रव्यमान पृथ्वी का 5.98 और 10 टू पावर 24 किलोग्राम, अच्छा त्रिज्या देखो 6.37 10 टू पावर 6 मीटर, कैपिटल जी का मान देखो 6.67 MKS। ये अब पलायन वेग पूछा है, पृथ्वी पर पलायन वेग पूछा है, सूत्र क्या होता है पलायन वेग का कैपिटल जी के पदों में, बताइए। BE बराबर 2GME अपॉन RE। अब देखो वैल्यू कहाँ है, 2G की वैल्यू कितनी है, देखो 6.67 10 टू पावर -11, द्रव्यमान देखिए 5.98 10 टू पावर 24 अपॉन त्रिज्या देखिए
6.37 और 10⁶, यानी जो वैल्यू दे रखी थी वो हमने लगा दी। अब देखिए ये जो द्रव्यमान है, त्रिज्या है, जी है, ये सभी कांस्टेंट है और पृथ्वी तल पर कितना प्लान वेग होता है ये आप जानते हो। वैल्यू लगा के कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे ही आप आंसर लिख सकते हैं। कैलकुलेशन करोगे तो ये उतना ही आएगा। कितना आएगा? पृथ्वी तल पर प्लान वेग कितना होता है बताइए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आंसर आ गया। अगर थ्योरी आपने पढ़ी है तो आप आंसर लिख देंगे, आ जाएगा। और इसको हल करना चाहो इनकी मल्टीप्लाई करके भाग देंगे, वर्गमूल निकालेंगे, आ जाएगा 11.2। अब देखिए ये तो पृथ्वी पर था, इसी टाइप का क्वेश्चन सेम यही, यानी कि हमने जो फोर्थ क्वेश्चन दिया है ये भी तो सेम है। देखो वहां पृथ्वी के स्थान पर क्या है? चंद्रमा का द्रव्यमान, तो चंद्रमा का द्रव्यमान m और सफिक्स में क्या लिख दिया? m। देखो यहाँ अर्थ लिखा था, यहाँ क्या लिख दिया? मून। देखिए 7.34 इसलिए और लिखा है जिससे आपको एक चीज और याद हो गई कि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना होता है, त्रिज्या इतनी होती है, जी का मान ये तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं इतना होता है, तो ये भी आपको याद हो गया। अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होती है, तो ये भी कांस्टेंट ही है। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होती है? 1.74 10⁶ मीटर। देखो और कैपिटल जी 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। हाँ देखो यहाँ हमने दिया होना क्या चाहिए? मून है ना, एम होना चाहिए। अब क्या पूछा गया है? बी एम। सेम ऐसा ही यहाँ पृथ्वी थी, वहां चंद्रमा। देखो वी एम 2gm अपॉन आर सूत्र लगा दिया। अब क्या करें? वैल्यू लगाओ। 2g की वैल्यू 6.67 10⁻11 mm देखो। अच्छा mm ये थोड़ा सा दूर रह गया है, ये देखो 7.34 10⁻22 ये तो लिखा ही नहीं था, यहाँ लिखो 7.34 10⁻22। आप देखिए नीचे क्या लिखेंगे? त्रिज्या 1.74, चंद्रमा की त्रिज्या इतनी होती भी है, ये समझ लीजिए आप लोग 10⁶, और ये द्रव्यमान होता है। अब क्या करें? इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो चंद्रमा के तल पर पलायन वेग आपको हमने पढ़ाया था, पृथ्वी पर वायुमंडल है, चंद्रमा पर नहीं है, तो भाई बताया चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतना पता है, क्योंकि हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं तो हमें पता है। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको कैलकुलेशन गुणा भाग करनी पड़ेगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन करनी चाहिए। कैलकुलेशन करने के बाद ही आंसर आना चाहिए, तो हमें बता देते हैं, लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन में लेता हूं, इनको अभी पढ़ लेता हूं। देखो अगला 5वां क्वेश्चन हमने क्या लिया है? एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी है, परंतु दोनों के औसत घनत्व समान है। यदि बीपी तथा बीई के अनुसार ग्रह एवं पृथ्वी पर पलायन हो तो सिद्ध कीजिए बीपी बराबर 2b। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यानी एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी है, परंतु दोनों के औसत घनत्व तो समान है। यदि बीपी एवं बी ग्रह एवं पृथ्वी पर पलायन हो तो यह सिद्ध कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो सॉल्यूशन 5। सबसे पहले पृथ्वी के लिए पलायन वेग का सूत्र क्या होता है पृथ्वी पर? P बराबर √2gme अपॉन r। हमने कैपिटल RE और ME लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर ये कैपिटल में लिखा है इसलिए। अच्छा पृथ्वी के लिए तो ये। अच्छा एक चीज और,
द्रव्यमान, द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? यदि घनत्व दिया हो, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा, आयतन किसका? पृथ्वी का, और पृथ्वी का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो, ये घनत्व, ये वैल्यू यहां लगा दो। अतः देखो क्या आएगा, बीई बराबर 2g, एम की वैल्यू लगाओ, एम की वैल्यू ये रहा ना 4/3 ना पाई आर क्यूब इनटू रो, और देखो 2g एम की वैल्यू लगा दी, और ये वाला आर और लिख दो ये। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, ध्यान दो, ये जो आरी है और ये आरी है, यहाँ घाती है, तो अगर काटेंगे तो ऊपर 2 रह जाएंगे, है उसको बाहर ले लो, यानी कि आर ई स्क्वायर को अगर बाहर लेंगे तो आर ई हो जाएगा, और रूट के अंदर क्या बचेगा, 4 दूनी 8 जी पाई रो अपॉन थी, 8 जी पाई रो अपॉन थी, ये पृथ्वी पर आ। अब अगर हम प्लेनेट पे लें, किसी ग्रह पर लें, यानी इसी प्रकार ग्रह के लिए, अगर ग्रह के लिए लें तो बीपी बराबर आर ई के स्थान पर क्या आ जाएगा, आर पी, या देखो 8/3 जी पाई रो, ये। अब क्या करें, ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, 1 को समीकरण 2 से भाग कर, भाग कर दो, 1 को 2 से भाग कर दो, तो बीई अपॉन बीपी, बीई अपॉन बीपी बराबर, देखो आर ई अपॉन आरपी, आर ई अपॉन आरपी। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी है, यानी आप ले सकते हो दिया गया है, या दिया है, क्या दिया है, ग्रह की त्रिज्या, ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी, ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी। अब देखो आर की गुना क्या लगा, यानी अतः बीई अपॉन बीपी आर ई, आरपी की क्या वैल्यू है 2r, आर ई सारी कट गया, और तिरछी गुणा कर दो, तिरछी गुणा कर दो, तो देखो ये आ जाएगा, तिरछी गुणा करते हैं, बीपी बराबर 2b, ये तो लाना था, ये सिद्ध करना था, तो कितना आसान है, यानी अभी जो प्लान वेग का सूत्र इससे पहले हमने कैपिटल जी के पदों में लिखा था, भाई तो सूत्र इसमें लिखना पड़ा, देखो प्लान वेग का सूत्र पृथ्वी के लिए, लेकिन इसमें क्या घनत्व लगाना पड़ा है, एक घनत्व, यदि यह ग्रह पृथ्वी के समीप परिक्रमा कर रहा हो और घनत्व दिया हो, तो उसके लिए भी एक डेरिवेशन हमने कराया है, आपको याद आ रहा होगा, √3π/g हो, तो वहां भी ये सूत्र लगाया है, तो ये सूत्र m का लगा दिया, देखो आर ई से एक आर ई कट गया, आर ई स्क्वायर बचा, हमको आर ई स्क्वायर बाहर ले लिया, तो आर ई रह गया केवल, और सूत्र के अंदर वर्गमूल के अंदर ये रह गया। अब देखो इसी प्रकार ग्रह के लिए भी लिख दिया और भाग दे दी, बस आ गया, बहुत आसान। अब कहाँ गया क्वेश्चन लेता हूँ, अब देखिए 6 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिया है इस बार। मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10, त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के लगभग 1/2 है, पृथ्वी पर पलायन वेग इतना हो, यानी इतने किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो मंगल ग्रह पर पलायन वेग कितना होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यानी मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का, देखो मंगल प्लेनेट है और पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10, अच्छा त्रिज्या
RP बराबर RE बटा 2, त्रिज्या आधी। पृथ्वी पर पलायन वेग यानी पृथ्वी पर पलायन वेग का मतलब VE 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और मंगल ग्रह पर पूछा गया है, देखो यानी यहाँ क्या लिखे, पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के लिए। अब देखो पलायन का सूत्र क्या होता है पृथ्वी के लिए, 2GR। लेकिन हाँ जी वाला स्मॉल जी वाला इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ कैपिटल जी दे रखा है, कैपिटल जी दे रखा है देखो, तो इससे ऊपर वाला सूत्र जो अभी बताया था 2GME अपॉन R। ये अब देखिए इधर किसके लिए लिखे, मंगल ग्रह के लिए, ग्रह के लिए। यहाँ यहाँ लिखिए, यहाँ मंगल ग्रह के लिए क्या लिखते हैं, BM 2GMM MP प्लेनेट ना, और R। अब देखो भाग, भाग किसकी, इनकी भाग देखो यानी VE अपॉन, या ऐसा करो समीकरण हटा के सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ लिख लो लैंग्वेज। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, देखो 2 को 1 से भाग करने पर BM M फिर लिख दिया, यहाँ मुंह नहीं लिखना है, प्लेनेट लिखना है, तो BP अपॉन BE। अच्छा अब देखिए एक ही बात उसमें लिख दे रहे हैं हम वर्गमूल में, 2GMP अपॉन RP। ये क्या आएगा, बटे में फिर उलट जाएगा यानी कि RE अपॉन 2GM। अब देखो क्या कट रहा है, ये 2G से 2G कट रहा है। अच्छा अब देखो BP अपॉन BE, ये अब और देखिए कुछ कट रहा है, MP की वैल्यू लगाओ, MP की वैल्यू कितनी लगेगी, NE अपॉन 10, ठीक। अच्छा फिर देखो जी RP की वैल्यू लगाओ, RP की वैल्यू यहाँ लगा देते हैं, कितनी लगेगी RP की वैल्यू बताओ, RE अपॉन 2 ऊपर ये, और इधर वाला ऐसा है RE अपॉन। अब देखो इस RE से RE कट गया, इससे कट गया, यानी वर्गमूल के अंदर क्या बचा, 2 अपॉन 10। इधर देखो BP अपॉन VE 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड में है, ये ध्यान रखना, और इसको हल कर लो तो 1 अपॉन 5। अच्छा 5 का वर्गमूल ले लो 2.23। अब ये देखो BP बराबर 11.2 और 2.23, अब इसमें भाग दे दो, लगभग 5 बार चले जाएंगे यानी कि BP बराबर आता है ना, यही लिख देता हूँ 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये किलोमीटर प्रति सेकंड में है ना, 11.2 हमने किस में लगाया है, किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो आंसर भी किलोमीटर प्रति सेकंड में आ गया। तो ये जो वर्गमूल है 5 का, तो हमने लिख दिया है, आप निकालेंगे वर्गमूल कितना होता है। अच्छा और इससे इसको भाग करेंगे, आंसर सॉल्व हो गया। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो आप बना लेंगे। तो हमने कोशिश की है कि लगभग सभी फार्मूलों पर न्यूमेरिकल आ जाए, तो इनकी प्रैक्टिस और ज़्यादा करेंगे, जितनी ज़्यादा कर लोगे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा लगाना चाहिए, जितने न्यूमेरिकल आप लगा लोगे फिजिक्स उतनी ही आपकी अच्छी होती चली जाएगी। न्यूमेरिकल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, खूब लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ओके अब नए चैप्टर के साथ